हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे थे और उसके कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे। देखते हैं आज का एग्जांपल। ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सोल्व करना है और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखो इसको सोल्व करके ये वाली टर्म को मैं इधर ले आई, ये हो गया माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स एंड ये हो जाएगा प्लस का वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई माइनस एक्स। ठीक है, और ये जो एक्स प्लस वाई था ये इसके डिवाइड में चला गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ये वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो बड़ी इजीली आप बस ये आपको फाइंड करना था। तो अब ये इक्वेशन हमें पता चल गया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। फिर क्या करते थे जब वो होमोजीनियस होती थी, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। सो पुट कर दो यहाँ पर वाई इज इक्वल टू वी एक्स और उसको डेरिवेट करो ज़रा खुद से। अब 2-3 एग्जाम्पल कर चुके हैं हम, वीडियो को पॉज करो और खुद से फाइंड करो प्लीज़। फिर उसको हम डेरिवेट किया करते थे। ठीक है, आई होप आप खुद करने की ट्राई करोगे। देखो अदरवाइज मैं तो कर ही रही हूँ। वाई इज इक्वल टू वी एक्स रख दिया और इसको डेरिवेट करते हैं। फिर क्या करते थे हम, पुट इन फर्स्ट। अब ये यहाँ पर रखेंगे, सो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, वाई की जगह वी एक्स रख दो माइनस एक्स और नीचे वी एक्स प्लस एक्स। यहाँ से एक्स कॉमन, सो वी माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन तो वी प्लस वन, एक्स से एक्स कैंसिल तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स सॉरी। सो ये वी माइनस वन एंड वी प्लस वन, ये जो वी है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस वी, इधर ओनली क्या रह गया, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, यानी कि वी प्लस वन से। कुछ इस तरह से हो जाएगा, सो वी माइनस वन, यह आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर एंड ये माइनस का वी। सो इस वी से ये वी कैंसिल, नीचे वी प्लस वन, ये क्या बचा है ओनली माइनस वन एंड माइनस के वी स्क्वायर एंड अपॉन वी प्लस वन। तो डी वी के इधर ले आओ इन सबको। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, सो वन प्लस वी स्क्वायर एंड अपॉन वन प्लस वी। इसको इधर ले आते हैं, वन प्लस वी अपॉन वन प्लस वी इधर ही रहे, तो मीन्स ये माइनस यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसमें हमारी मर्जी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इधर ही लेकर आओगे या इधर ही लेकर आओगे। मैंने पहले भी बताया था कि इनके आंसर्स में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। एक आप सी ऐड करते हो कि इधर लॉग सी करना है, कभी कभी हम इधर भी कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आएगा, पर वो गलत नहीं है। ओके, तो अब इनको देखो सेपरेट करके लिख लेते हैं, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, ऐसे इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वन प्लस वी स्क्वायर जो बन रही है फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट मीन्स वन है यहाँ पर और एक्स की जगह वी है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये तो बड़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स वी। अब यहाँ पर देखो नीचे यही फॉर्म है लेकिन ऊपर वी भी तो है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर नीचे वाले को हम कोई फंक्शन मान लें, इसको मैं मानूंगी डेरिवेट करूँ, क्या आएगा 2v, तो वो डेरिवेशन ऊपर आना चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ 2v चाहिए, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी एंड 2 से डिवाइड भी कर दी। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन ये आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ये। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ ऑन इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेशन नहीं इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स v प्लस, अब ये तो मैंने इसका किया है, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा, तो क्या आ जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका क्या आएगा माइनस के log x एंड प्लस log c, मैंने यहाँ पर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो अगर मैं इसको log c को पहले लिख देती हूँ बाद में माइनस log x, तो माइनस की प्रॉपर्टी लग जाएगी ना यहाँ, तो ये हो जाएगा c अपॉन एक्स, तो वही हम यहाँ ये मैंने लिख दिया log c अपॉन एक्स। अब ये टर्म इधर आएगी log की, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये सारा एज इट इज़ और ये माइनस इधर आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो ये log और log एक साथ है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/2 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 से ही डिवाइड एंड 2 से ही मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब मैं यहाँ से 1/2 कॉमन लूँगी तो ये 2 यहाँ पर रह जाएगा और ये तो सारा ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब देखो ये देखो यहाँ पर ये 2, हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है, log mn इज इक्वल टू log n की पावर m, ये जो यहाँ पर होती है ये इसकी पावर बन जाती है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे सो log c बाई एक्स का स्क्वायर, ये 2 आ गया इसकी पावर में। ठीक है, और बाकी ये एज इट इज लिख, अब ये यहीं पर रहने दो log की टर्म, ये जो tan इनवर्स v है इसको हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स v। ठीक है, और इधर रह जाएगा ये 1/2 log, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है तो मीन्स डिवाइड में, log की भी प्रॉपर्टी होती है ना कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस वी का स्क्वायर एंड अपॉन में क्या आएगा c
अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देखो 1 + v का स्क्वायर, सी स्क्वायर नीचे ही, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये ऊपर चला गया, तो ये ऐसे आ गया, और ये जो 1/2 यहाँ पर था ये इधर जाके इसकी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा -2 tan इनवर्स v। ये था। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे y/x, तो ये हो गया y² x², बाकी सब एज इट इज़ है, और इधर भी रख दिया इस x²। अब देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, नीचे आ जाएगा x², और यहाँ पर x² + y², ये इससे कैंसिल, ये रह गया ओनली, और इधर ये एज इट इज़। अब ये लॉग इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट में e⁻⁻2 tan इनवर्स y/x। अब इस c² ये डिवाइड में है, इसको भी इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर बच गया ओनली x² + y², एंड दैट्स आवर आंसर। यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो में बस हम होमोजीनियस के एग्जाम्पल करेंगे, देन हम होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।